वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों यहाँ पर हमने स्टार्ट किया हुआ है 5000 क्वेश्चंस का जो जर्नल स्टडीज़ है उसका एक पूरा सीरीज़। इसी क्रम में हम इस समय ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे चल रहे हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे से बात कर रहे हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। और पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, बिना गूगल करे हुए। अपने दिमाग में सर्च करिएगा, ना कि गूगल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन, समुद्री जल का तल सभी जगह डैश होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से डैश मीटर ऊंचा है। अब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है खाली स्थान, इसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा, जहाँ पर ये लिखा है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जब हम देखेंगे कि समुद्र तल से एवरेस्ट कितना ऊपर है, तो 8848 मीटर, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा, इंडिया की तरफ से सबसे पहली बार कौन गया था माउंट एवरेस्ट को फतेह जिसने किया है, ठीक है, उनका नाम बताइएगा। और सबसे ज़्यादा बार किसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, ये दो चीज़ें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जो गलत विकल्प है उसको आपको चूज करना है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर की मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,220 मीटर है। दूसरा दिया हुआ है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। सो अभी जो मैंने ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था हिंदुस्तान की तरफ से, ये आपको बताना है। ये यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। पहली बार कौन चढ़े उनका नाम तो आपने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया। सो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें विश्व के सबसे गहरे भाग की, तो प्रशांत महासागर की मैरियाना ट्रेंच है या फिर मैरियाना गर्त है, ठीक है। और उसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर, ना कि 220 मीटर, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं, बट 11,022 मीटर है, ना कि 220 मीटर। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन आपको करना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो इनकरेक्ट है, ठीक है। जो करेक्ट है वो तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो पहला तो यहाँ पर स्टेटमेंट भाई करेक्ट है, ये तो सही बात है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही आपको चूज करना था। थर्ड स्टेटमेंट है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन बी। अब फोर्थ स्टेटमेंट तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 969606
752366089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जैसे ही मैंने कहा कि सबसे छोटा महाद्वीप, मुझे लगता है आपके दिमाग में एकदम से ऑस्ट्रेलिया का ही नाम आया होगा और आप सही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो द्वीपीय महाद्वीप भी किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। अब देखिए इन पूरे ऑप्शंस में कहीं भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया से कौन सी लाइन पास आउट होती है, लाइन ऑफ कैंसर, इक्वेटर, या फिर जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है, कौन सी लाइन पास होती है ये बताइएगा। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो किधर से होकर जाती है, मतलब कहाँ पर है एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में, ये दो चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और करेंसी भी अगर बता सकें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित महासागरों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। अब आपको किस ऑर्डर में करना है, आरोही क्रम में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा की ओर। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आएगा आर्कटिक महासागर, इसके बाद आएगा दक्षिणी महासागर और उसके बाद आएगा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा आपका, पैसिफिक ओशियन है सबसे बड़ा, उसके बाद आएगा आपका अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक के बाद आपका आएगा कौन सा, जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के बाद सदर्न ओशियन और उसके बाद आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस है। अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा आपका, पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन के बाद सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा आपका, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन के बाद कौन सा आएगा, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका सदर्न, या फिर हम कहें तो अभी जो आपने यहाँ पर देखा ना दक्षिणी, ठीक है। इसके बाद आखिरी में सबसे छोटा कौन सा है आपका, आर्कटिक ओशियन। तो ये आपका ज़्यादा से कम की ओर है। यहाँ पर आपको इसी तरीके से इसको चूज़ करना था, यहाँ पर था आपका सबसे कम से सबसे ज़्यादा की ओर, ठीक है। इसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रशांत महासागर आकार में लगभग डैश है, ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप प्रशांत महासागर को एक भी या फिर किसी भी तरफ से नहीं घेरता। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि वृत्ताकार है प्रशांत महासागर ऑलमोस्ट। और यहाँ पर यूरोप की बात करें तो यूरोप कहीं से कहीं तक टच नहीं करता है प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है आर्कटिक महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के अक्षर डैश के आकार का है और यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप इसके डैश किनारे पर स्थित है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि एस और पूर्वी, एस आकार का पूर्वी साइड से मतलब ये है, इसको टच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर प्रशांत महासागर के से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये आपका आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर या फिर हिंद महासागर। तो आंसर क्या आएगा आपका, आर्कटिक ओशियन है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का है। इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिंद महासागर के बारे में तथ्यों से संबंधित गलत विकल्प का चयन आपको करना है। पहला यहाँ पर दे रखा है कि यह आकार में लगभग त्रिभुजाकार है। दूसरा, एशिया महाद्वीप हिंद महासागर के दक्षिण में स्थित है। तीसरा है अफ्रीकी महाद्वीप हिंद महासागर के पश्चिम में स्थित है। और चौथा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हिंद महासागर के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि हिंद महासागर आकार में लगभग कैसा है आपका, त्रिभुजाकार है और हिंद महासागर के उत्तर में
एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एनसीईआरटी पूरी आपकी ऑलमोस्ट समझिए कवर अप हो रही है, यहाँ पर कुछ भी छूट नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का आप चयन करिए। पहला यहाँ पर दे रखा है कि इस महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है और यह अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन के बारे में यही बताना है कि वहाँ पर मतलब नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स को ये निर्मित करती है, क्योंकि यहाँ की जो वो है किनारे हैं वो कैसे हैं, इर्रेगुलर हैं और इंडेंटेड हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा, अटलांटिक महासागर के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये सारी फीचर्स किसके हैं, अटलांटिक महासागर के। सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, सारे वीडियोस देखिए और कोई भी आपका सजेशन, कोई भी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू। आप वहाँ पर आइए, अपनी बात रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।